हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंतिमा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कार्य व्यवस्था। तो हम घर के कार्यों को कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कार्य व्यवस्था। उसके बाद हम जानेंगे कार्य व्यवस्था का अर्थ क्या है। तो कार्य व्यवस्था का अर्थ गृह के सभी कार्य को इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से किया जाए जिससे सभी कार्य सुविधा से संपन्न हो जाएं तथा परिवार की धन समय शक्ति की बचत हो सके। कहने का तात्पर्य है कार्य व्यवस्था का अर्थ यह है कि हमारे जो घर के कार्य होते हैं हमें उसे इस प्रकार सुविधा तरीके से किया जाए जिससे कि हमारे घर की जो धन है वह अधिक व्यय ना हो, धन भी बच सके, समय और शक्ति का भी बचत हो सके। तो इस प्रकार से हम अर्थ को जानेंगे। एक बार हम फिर से बताते हैं अर्थ को। कहने का मतलब है कि गृह व्यवस्था का तात्पर्य या कार्य का तात्पर्य यह है कि घर के सभी कार्यों को इस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार सुविधापूर्वक किया जा सके जिससे हमारे धन, समय, श्रम और शक्ति की बचत हो सके। उसके बाद फिर हम जानेंगे कार्य व्यवस्था का वर्गीकरण। कहने का मतलब हमारे जो कार्य को किया जाता है उसको 6 भागों में बांटा गया है। दैनिक गृह कार्य जैसे होता है, साप्ताहिक गृह कार्य, मासिक गृह कार्य, वार्षिक गृह कार्य, सामयिक गृह कार्य और आकस्मिक गृह कार्य। तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है कार्य व्यवस्था का वर्गीकरण। तो कार्य व्यवस्था का वर्गीकरण 6 भागों में बांटा गया है जिसमें हमारा जो पहला है वह है दैनिक गृह कार्य। दैनिक गृह कार्य का मतलब क्या है कि दैनिक गृह कार्य वह गृह कार्य होता है जो हम प्रतिदिन करते हैं, मतलब बिना किए उस कार्य को हमारा जीवन संभव नहीं है। तो कुछ ऐसे कार्य हमारे घर में होते हैं जो डेली रूटीन में होते हैं जिन्हें हम प्रतिदिन कहते हैं। कहने का मतलब है जो प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य होते हैं वह हमारे दैनिक कार्य कहलाते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं जैसे विश्राम व मनोरंजन। हम डेली विश्राम करते हैं और मनोरंजन डेली टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं। सेकंड है कपड़े धोना, डेली कपड़ों की धुलाई होती है। थर्ड है भोजन तैयार करना, डेली भोजन तैयार भी करते हैं घर में और खाते भी हैं। बाजार की खरीदारी, यह डेली रूटीन में नहीं है लेकिन अगर हमारा घर मार्केट में है और हम शहर से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के नहीं हैं, तो हमें कुछ लेना होता है तो हम तुरंत जा करके उस सामान को ले आते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। फिर है बच्चों को नहलाना, तैयार करना। अगर हम बच्चे छोटे हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उनको तैयार करना, नहलाना प्रतिदिन का कार्य है। घर की प्रतिदिन की सफाई, कहने का मतलब है जैसे ही सुबह होती है हमारा रूटीन यहीं से शुरू होता है कि हम घर की पहले सब दिन प्रतिदिन सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद कपड़े धुलते हैं। तो ये जो दैनिक कार्य के अंतर्गत कहने का मतलब है जो दैनिक गृह कार्य है इनके अंतर्गत इन पॉइंटों को रखा जाता है। तो आप इन पॉइंटों को अगर याद कर लेंगे तो आप बेहतर ढंग से इस टॉपिक को लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो कार्य प्रतिदिन किए जाते हैं वह हमारा दैनिक गृह कार्य कहलाता है, जैसे विश्राम तथा मनोरंजन, कपड़े धुलने को देना, भोजन तैयार करना, बाजार की खरीदारी, बच्चों को नहलाना तैयार करना, घर की प्रतिदिन की सफाई हमारी दैनिक गृह कार्य के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमारा सेकंड है साप्ताहिक गृह कार्य। साप्ताहिक गृह कार्य क्या है? ऐसे गृह कार्य जो हम दैनिक रूप से ना करके उन्हें सप्ताह में करते हैं या सप्ताह में उस कार्यों को करते हैं, वह साप्ताहिक गृह कार्य कहलाते हैं। जैसे पूरे घर की अच्छी तरीके से सफाई, कहने का मतलब है हम पूरे घर की बेहतर सफाई तो डेली कर नहीं पाते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं, तो सप्ताह में एक बार हमें पूरे घर की अच्छे से सफाई करना चाहिए। बिस्तर के चादर, तकिया, मेजपोश के खोल बदलना, हमारा जो बिस्तर का चादर होता है, मेजपोश, तकिया, इन सब के जो गिलाफ होते हैं या उनके जो खोल होते हैं उन्हें हमें चेंज कर धोबी को धुलने को देना चाहिए या स्वयं धुलना चाहिए। उसके बाद है कपड़े धोबी को देना। अगर हमारे घर में धोबी लगे हुए हैं तो हमें कपड़े धोबी को धुलने को देना चाहिए। अगर नहीं लगे हुए हैं तो हमें एक सप्ताह के कपड़े को हमें धुलना चाहिए। उसके बाद है बच्चों की स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे साफ करना या उनकी देखभाल करना। तो जो घर में बच्चे होते हैं, बच्चों के जो ड्रेस होते हैं, उनके जो मोजे, जूते होते हैं, उनकी हमें सप्ताह में एक बार अच्छे से सफाई करके उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें प्रेस करना चाहिए। तो ये जो सारे कार्य होते हैं ये हमारे साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वह है मासिक गृह कार्य।
मासिक गृह कार्य का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम सप्ताह में भी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम एक महीने में करते हैं, मतलब उन्हें महीने में किया जाता है। तो ऐसे गृह कार्य जिन्हें हम महीने में सिर्फ एक बार करते हैं वह हमारे मासिक गृह कार्य कहलाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहला है हमारा मसाले अनाज की देखभाल करना। मसाले अनाज हम डेली तो धूप में सुखाते नहीं हैं, तो हमें महीने में उसे एक बार धूप में सुखाना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी और कीड़े न उत्पन्न हो। उसके बाद है गृह संबंधी सभी मासिक बिलों का भुगतान करना। कहने का मतलब है अगर हम मान लो किराए के मकान में रह रहे हैं, अस्थायी मकान है, तो हमें उसका भुगतान करना होगा। बिजली का बिल आ रहा है तो हमें उसका भुगतान करना है। टीवी अगर हमारी जो है हम रिचार्ज वाला टीवी यूज करते हैं तो हमें टीवी का भुगतान करना होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे घर में विभिन्न प्रकार के भुगतान होते हैं उन बिलों का भुगतान करना। अगर हम जो है न्यूज़पेपर ले रहे हैं तो उसका भुगतान करना, दूध ले रहे हैं तो दूध वाले का भुगतान करना। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे घर में जितने भी प्रकार के भुगतान होते हैं उनको जो है उनका बिल पे करना। उसके बाद फिर अगला है हमारा महीने भर की वस्तुओं की खरीदारी का संचय करना। कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिनको हम एक मंथ के लिए खरीद लेते हैं या एक महीने के लिए खरीद लेते हैं, जो वस्तुएं जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, जिनका हम संरक्षण भली भांति तरीके से कर लेते हैं। तो ऐसे वस्तुओं को महीने भर के लिए हम खरीद लेते हैं। उसके बाद अगला है कुछ विशेष प्रकार की सफाई करना, जैसे स्टोर रूम, अलमारी जहां हम अपनी किताबों को रखते हैं उस स्थान को सुव्यवस्थित एवं उसकी स्वच्छता पर ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है कि महीने में हमें कुछ विशेष सफाई करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में स्टोर रूम है, अस्त व्यस्त है, तो हमें वहां जाकर सारे वहां के सामान हैं उनको व्यवस्थित रूप से रख देना चाहिए। अलमारी है, अगर हमारी किताब कॉपी है, जैसे हम कॉपी को लेते हैं तो कॉपी को अपने अस्त व्यस्त कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं रखना चाहिए। हमें अपने अलमारी की सफाई करनी चाहिए और सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए, जिससे हम सरलता पूर्वक से पा सकें। फिर वार्षिक गृह कार्य अगला पॉइंट आता है हमारा। वार्षिक गृह कार्य क्या है? तो वार्षिक गृह कार्य करने का मतलब है जो कार्य हम महीने में भी नहीं कर पाते हैं उसे हम वर्ष में एक बार करते हैं। तो कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम महीने में नहीं करते हैं, उन्हें वर्ष में सिर्फ एक बार करते हैं, वो हमारे वार्षिक गृह कार्य कहलाते हैं। जैसे घर की मरम्मत तथा पुताई, पेंट करवाना। तो घर की हम मरम्मत, पुताई और पेंट डेली तो नहीं करवाते हैं, तो वर्ष में एक बार हमें घर की मरम्मत, पुताई तथा पेंट करवाना चाहिए। सेकेंड है वर्ष भर के लिए अनाज की खरीदारी करना, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, तो इसे हम वर्ष भर के लिए खरीदारी इसकी कर लेते हैं, तो वर्ष भर के लिए हमें खरीद कर रख लेना चाहिए। तीसरा है अचार, मुरब्बे, पापड़ तैयार करना। हम मौसम के अनुसार अचार, मुरब्बे एवं पापड़ भी तैयार करते हैं वर्ष भर के लिए। अगला है फर्नीचर की पॉलिश तथा पेंट करवाना। तो फर्नीचर की पॉलिश और पेंट हमें साल भर में एक बार अवश्य करवा लेनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सामयिक गृह कार्य, 5वां पॉइंट है। सामयिक गृह कार्य का मतलब होते हैं कुछ कार्य हमारे घर में ऐसे होते हैं जिन्हें हम समय के अनुसार करते हैं या निश्चित नहीं होता है। जैसे मौसम के अनुरूप वस्त्र बनवाना, जैसे मान लो अगर ठंडी आ गई है तो हमें मौसम के अनुसार वस्त्र बनवाने पड़ेंगे। अगर हमारे घर में गृहिणी है, स्वेटर बुनती हैं, पापड़ बनाती हैं, मुरब्बे बनाती हैं, तो ये सब क्या है? हमारे सामयिक गृह कार्य होते हैं। उसके बाद कुछ हमारे अगला नेक्स्ट पॉइंट है आकस्मिक गृह कार्य आते हैं। तो आकस्मिक गृह कार्य वे कार्य होते हैं जिन्हें हमें मतलब हमारी जानकारी में नहीं होता है या अज्ञात होता है और अचानक हमारे कार्य पड़ जाता है, वह हमारा आकस्मिक कार्य कहलाता है। जैसे हमारे घर मेहमान आना, आज तो मेहमान बता कर आते हैं, फ़ोन कर आते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। मेहमान अचानक आते थे तो घर के कार्य कुछ बढ़ जाते थे। तो जैसे घर में मेहमान का आना, हमारे घर में आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाना या कोई आकस्मिक बीमार हो जाना, या मान लो हम बीमार हो जाना, या मान लो हम जन्मदिन मनाते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो इन सब जब कार्य हम करते हैं तो उसमें हमारे कुछ कार्य बढ़ जाते हैं जो आकस्मिक हो जाते हैं, तो हमें उसे आकस्मिक के श्रेणी में रखा गया है, हमें आकस्मिक कार्य करने पड़ते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग कमेंट करिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर नहीं समझ आता है तो हम कुछ इसमें चेंजिंग करेंगे और हम बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे।